डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चंस। आज हम आपको कुछ और क्वेश्चंस बताते हैं। जैसे ए एंड बी कैन फिनिश अ वर्क इन 20 days. A alone can do 1/5 of the work in 12 days. In how many days can B alone do it? कहने का मतलब कि ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 20 दिन में ख़त्म करते हैं। अब ए अकेला उस काम का 1/5 हिस्सा, 1/5वां भाग 12 दिनों में कंप्लीट करता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ए एंड बी कैन फिनिश वर्क इन 20 days। आपने देखा कि ए और बी मिलकर 20 दिनों में वो काम को कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लिख दीजिए ए प्लस 20 1 day वर्क। इनका एक दिन का काम हम देखते हैं 1/20 पार्ट। अब ये भी कहा गया है कि ए अकेला 1/5 भाग उसका 12 दिन में करता है, तो उसके लिए इज 1 day वर्क इज इक्वल टू 1/12। अब ये 1/5 पार्ट किया था उसका, तो 1/5 को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/60 पार्ट हो गया। फिर बी का एक दिन का काम इज इक्वल टू ए प्लस बी, दोनों ने मिलकर जो काम किया था, और माइनस ए का एक दिन का काम। बी का अकेले का काम निकालना है तो ए के काम को शून्य करना पड़ेगा। ए का काम शून्य कहाँ से होगा? ए प्लस बी वाले काम से। ए प्लस बी दोनों ने मिलकर जो काम किया था, ए जब उस काम से लेफ्ट हो जाएगा तो बी अकेले का सारा काम बचा रहेगा, जिसको हम इजीली बता सकते हैं। आइए आगे सॉल्व करते हैं। 1/20 माइनस 1/60। LCM ऑफ 20 एंड 60 इक्वल टू 60। 23 जा 60, 3 1 जा 3, 61 जा 60 एंड 1 1 जा 1। दैट मीन्स 2/60। 2/60 सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/30। बी complete the work in 1/, रेसिप्रोकल इसको कर दीजिए 30 days। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 days एंड बी इन 45 days। दे वर्क together for 10 days and then B goes away in how many days will A finish the remaining work? यहाँ पे कह रहा है कि ए एक काम को 40 दिनों में करता है, बी उसी काम को 45 दिनों में करता है। दोनों साथ मिलकर काम करना स्टार्ट करते हैं तो उसी काम को 10 दिन करते हैं। 10 दिन तक काम करने के बाद बी जो है वो चला जाता है। अब आपको बताना है कि ए उस काम को कितने दिनों में करेगा। सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन पे आने के बाद अब ए अकेला काम कर रहा है 40 दिन में, बी अकेला 45 दिन में, तो इनका एक एक दिन का काम निकाल लेते हैं। ए इज 1 day वर्क। ए का एक दिन का काम 1/, कितना हुआ? 40। बी का एक दिन का काम 1/45। ठीक है, ये आपने समझा। उसके बाद दोनों साथ में काम करते हैं। जब दोनों साथ में काम करेंगे तो दोनों को ऐड करना है, आप जानते ही हैं, जैसे पिछले क्वेश्चंस में हुआ है। दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 360। अब 40 से अगर हम 360 को डिवाइड करते हैं तो 9 आएगा, और 9 1 जा 9। इसी तरह 45 से जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो 8 आएगा, 8 1 जा 8। ये आपको मिला 37/360। अब इन दोनों ने साथ में मिलकर 10 days काम किया है,
तो A प्लस 20 10 डेज वर्क। अब इनका 10 दिन का काम क्या हुआ, मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था आपको कि हम सीधे सीधे क्या करते हैं, अपोजिट में करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वो ये 10 से है तो 10 इंटू 17/360 इंटू 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बचेगा 17/36। नेक्स्ट, अब रिमेनिंग वर्क क्या है, रिमेनिंग वर्क 1 माइनस 17/36 इज इक्वल टू 19/36। सॉल्व करने के बाद देयरफॉर रिमेनिंग वर्क will be done by A is equal to 19/36 और एक दिन का काम कितना था 1/40। A का एक दिन का काम 1/40 था और बचा हुआ काम कितना है 19/36। तो जितना बचा हुआ काम है उसको उसके एक दिन के काम से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि वो कितने दिनों में काम को कर सकता है। तो 19/36 डिवाइड मीन्स रेसिप्रोकल हो जाता है 40/1। सॉल्व कर लेते हैं 4 9 जा 4 10 जा 190/9। इसको हम मिक्स में चेंज कर देते हैं 21 होल 1/9 डेज। क्लियर? इस प्रकार आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। थैंक यू।